नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 22 साल की युवती ने 4 मंजिला बिल्डिंग से कूद कर दी जान, आत्महत्या का पता लगाने में जुटी पुलिस। उदयपुर से तस्करी कर ले जाई जा रही 2 टन खैर की लकड़ी जब्त, तस्कर हुआ मौके से फरार। जल्द ही थानाधिकारी भी होंगे हाईटेक। 18 एएसपी डीएसपी को आईपैड, थानों के काम पर रहेगी अब सीधी नजर। उदयपुर के गोगुदा में कार डेकोर शॉप में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। और उदयपुर में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद भी शहरवासियों को नहीं मिल रही सर्दी से राहत, मौसम विभाग ने जताई मावठ की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सवीना थाना इलाके के सेक्टर 11 में शुक्रवार शाम 22 साल की युवती कुमकुम ने अर्पण अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। देर शाम हुई एक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुमकुम का शव कब्जे में लिया और एमबी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां शनिवार सुबह कुमकुम का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि कुमकुम उपाध्याय उदयपुर के राम सिंह जी के बाड़ी क्षेत्र में रहने वाली थी। कुमकुम एक निजी कंपनी में काम करती थी। उदयपुर के सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पुलिस कुमकुम की मोबाइल डिटेल्स भी खंगाल रही है। पुलिस को हाईटेक करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने जिले के 4 एएसपी और 14 डीएसपी को आईपैड जारी किए हैं। आईपैड से ये अधिकारी कभी भी कहीं से भी थानों के मुकदमों की जांच, पत्रावलियां, विभागीय आदेशों, दर्ज एफआईआर देख पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इसमें मॉनिटरिंग फास्ट होगी। अगले चरण में थानाधिकारियों को आईपैड देंगे। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के अधिकतम काम ऑनलाइन हो चुके हैं। इनमें महत्वपूर्ण एफआईआर दर्ज होना, पात्र पत्रावलियां जारी करना, रोज समाचार रिपोर्ट तैयार करना आदि हैं। अब तक इनकी मॉनिटरिंग के लिए एएसपी डीएसपी को अनुसंधान अधिकारियों को बुलाना पड़ता था या ऑफिस में बैठकर देखना होता था। अधिकारी आईपैड पर अपने सर्कल के थानों में दर्ज एफआईआर, मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज, सरकारी आदेश आदि कहीं भी देख पाएंगे। डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई का कहना है कि एएसपी डीएसपी के बाद थानाधिकारियों को भी आईपैड दिया जाएगा। इससे मॉनिटरिंग तेज होगी। उदयपुर में अवैध तस्करी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार रात उदयपुर के भिंडर इलाके में वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वन विभाग द्वारा कार्रवाई में 2 टन खैर की लकड़ी जब्त की गई। उप वन संरक्षक बालाजी करी ने बताया कि रात को गश्त के दौरान उदयपुर के रानी डुंगला रोड पर खैर की लकड़ी से भरी पिकअप को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस संबंध में मुखबिर से हमें सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिकअप का पीछा किया और गाड़ी को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान पिकअप वैन से 2 टन खैर की लकड़ी जब्त की है। जब्त लकड़ी की बाजार में कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोमेश्वर त्रिवेदी ने बताया कि वाहन को पकड़ राजस्थान वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में वनपाल शंकर सुरेश भी मौजूद थे। बता दें कि 30 दिसंबर को उदयपुर के झाड़ोल में अवैध लकड़ी तस्करी के मामले में वन रक्षकों पर तस्करों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही उदयपुर में अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू
तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के गोगुंदा में शुक्रवार को 2 कार डेकोर की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में इसने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद उदयपुर नगर निगम की फायर शाखा की टीम मौके पर इसकी सूचना दी गई, लेकिन शाखा की टीम पहुंचने तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोगुंदा बस स्टैंड पर स्थित सूर्या कार डेकोर की 2 दुकानों में शुक्रवार को लगी भीषण आग के बाद दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। दुकान मालिक कैलाश पालीवाल ने बताया कि दुकान में 20 से 25 लाख रुपए का माल रखा हुआ था, जो जलकर पूरी तरह राख हो गया। कैलाश पालीवाल ने कहा कि गोगुंदा में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है। अगर समय रहते गोगुंदा से ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो लाखों का नुकसान होने से बच सकता था। आग लगी तब मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रमेश ने बताया कि धमाके की आवाज के साथ दुकान से तेज धुआं आने लगा। कुछ ही देर में तेज लपटों ने पूरी दुकान को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से हमने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद में फिर फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। झीलों के शहर उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में उदयपुर में न्यूनतम तापमान में कमी हुई, वहीं अब तापमान में इजाफे का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर में बीते 2 दिनों में तापमान में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शनिवार सुबह उदयपुर का न्यूनतम तापमान बढ़कर 8.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हालांकि अब भी शहरवासियों को सर्दी से राहत नहीं मिली है। ठंडी हवाओं और बादलों की आवाजाही ने उदयपुर के बाशिंदों को एक बार फिर सर्दी का एहसास करा दिया है। भारतीय मौसम केंद्र द्वारा उदयपुर समेत मेवाड़ के कई जिलों में मावठ के साथ ओले गिरने की आशंका भी जताई है। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उदयपुर में मौसम परिवर्तन के साथ अगले कुछ दिनों में मावठ हो सकती है। हालांकि मावठ होने के बावजूद उदयपुर के न्यूनतम तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा और अगले कुछ दिनों में उदयपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उदयपुर में बीते दिनों जहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा था, वहीं अब उदयपुर के तापमान में इजाफे का दौर शुरू हो गया है। 29 दिसंबर को उदयपुर में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 30 दिसंबर को तापमान बढ़कर 3.6 डिग्री और 31 दिसंबर को तापमान बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं 1 जनवरी को तापमान में फिर से इजाफा देखने को मिला और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।